अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का एक ख़ास मकसद है जो बच्चों को क्लास में ट्रीट कैसे करना है और इसके बाद उसका बच्चों पे क्या असर पड़ता है। लेकिन आज जो खुद मेरे साथ, क्योंकि मेरा पिछले 10 से 12 साल का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और इन 10 से 12 साल में जो मुझे ज़ाती तौर पे तजुर्बात पेश आए हैं, तो मैं तो उन्हीं ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पे मैं ये सारा आज आप लोगों के सामने जो है ना शेयर कर रहा हूँ कि इसका मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने कैसे क्या सीखा और क्या इसका फ़ायदा हुआ। तो आज सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों को मेंटली तौर पे हमने कैसे ट्रीट करना है। आज बाई चांस मैंने क्लास में होमवर्क चेक कर रहा था कि कुछ बच्चों का काम नामुकम्मल था, जिनमें मैंने उनसे पूछा बेवजह क्या है, तो मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए और तरह तरह के बहाने मांगने लगे। उनमें से एक बच्चा था जिसने तो बहुत ही कमाल कर दिया। उस बच्चे ने जो मुझे बयान दिए और फिर मैंने उस बच्चे को जो ट्रीट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि टीचर्स होना कोई आम बात नहीं है, आम पेशा नहीं है, आम काम नहीं है, और ये सबके बस की बात नहीं है। जो एक मुअल्लिम होता है ना, मुअल्लिम जो एक हकीकी मुअल्लिम होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तरह फ़ख्र महसूस करेगा कि हमने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है और कैसे किया जाता है, बच्चों को उसके ऊपर क्या असर। तो देखिए, चलते हैं अपने तमाम मकसद की तरफ। जो सबसे पहला मेरा काम ये है कि आज मैंने बच्चे का जिसका होमवर्क चेक किया और उसके होमवर्क ना होने के बाद उसने मुझे जो बयान दिए, वो कहते हैं सर मेरा काम मुकम्मल है और मैंने नोटबुक जो है लाना बोल दिया हूँ घर रह गए। ठीक है जी, आपका काम मुकम्मल हो सकता है, लाजमी नहीं है ना मुकम्मल हो, आप हो सकता है आपका काम मुकम्मल हो, तो फिर क्या करना चाहिए? सर मैं कल चेक करवा दूँगा। मैंने कहा नहीं यार, ये तो काम खराब है, आप कल चेक करवाओगे, क्योंकि मुझे यकीन था कि बच्चा झूठ बोल रहा है और मैंने उसके झूठ को सच साबित करना था। तो मैंने थोड़ा-सा उसके साथ मज़ीद जो है ना अपने आप को उसके बातों में और उसकी ज़ुबानी मैंने सुनना चाहता था कि वो झूठ बोल रहा है, तो मैंने उसको मज़ीद टाइम दिया। मैंने सोचा, मैंने कहा देखें, अगर तो आपका काम मुकम्मल है, तो आपका हो सकता है काम मुकम्मल हो, तो फिर आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए। जी क्या सर, कोई इशू नहीं। मैंने पूछा जी, अगर मैं आपको भेज दूँगा तो आप नोटबुक लेके आ सकते हो?